हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज जो है क्षेत्रमिति का चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जो नवोदय से रिलेटेड है, और यह चैप्टर का मुख्य नाम है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। आज हम क्वेश्चन 8 का अध्ययन करने से पहले कुछ घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ जो होती है, घनाभ की सभी सतह आयताकार होती है और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष जहाँ से कई लाइन गुजरती है, जैसे ए, इसको भी शीर्ष कहेंगे बी, और ये सी, ये डी, और ये ई, और ये एफ, और ये जी। जहाँ से कई लाइन गुजरे उसको शीर्ष कहेंगे। और तथा 12 किनारे होते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, जो चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो ऊंचाई गुना लंबाई। यहाँ जो है L को लंबाई से सूचित कर रहे हैं, और B को चौड़ाई से, और H को ऊंचाई से। और घनाभ का विकर्ण होती है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब जो है आगे पढ़ेंगे कुछ आयत से रिलेटेड। किसी आयताकार मैदान बगीचे के बाहर किनारे से सटे हुए x इकाई चौड़े रास्ते हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। कहने का सेंस मेरा यह है कि जब आयत में अंदर से चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है तब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब बाहर से चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है तब रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो रास्ता का जो क्षेत्रफल होता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं रास्ता का क्षेत्रफल। यहाँ शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से जो सूत्र हुई है, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, चौड़ाई को यहाँ x से डिनोट करते हैं, और लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, जो 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। जब ये प्लस यहाँ लिखे तो इसका मतलब रास्ता बाहर से है, रास्ता बाहर से है। किसी आयत में रास्ता जब बाहर से लेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, रास्ता बाहर से हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करें। जब रास्ता अंदर से हो आयत में, तो जब रास्ता किसी आयत में जो होती है, रास्ता जब अंदर से होती है तो क्या करते हैं 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x करते हैं। तो फिर रास्ता का जो क्षेत्रफल होती है, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर फिर होते 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। यहाँ माइनस इसलिए दिए जब रास्ता अंदर से रहे। अब जो है यहाँ x जो डिनोट करते हैं, x हुई रास्ता की चौड़ाई, रास्ता की चौड़ाई। जब आयताकार क्षेत्र में रास्ता अंदर से रहे तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, रास्ता अंदर से हो या भीतर से, जो बोलते हैं अंदर से हो। यह जो है सूत्र का जरूरी जो है पाठ तीसरा वीडियो में मतलब जरूरी पड़ेगी। अब जो है अब वर्गाकार जब क्षेत्र होती है तब रास्ता का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग में। किसमें? वर्ग में। रास्ता का क्षेत्रफल बराबर होती है 4 गुना 4 लिखेंगे यहाँ 4y x प्लस y। यहाँ जो y जो है ये हुई y, यहाँ हुई y रास्ता की चौड़ाई, रास्ता की चौड़ाई। तो इस सूत्र का प्रयोग, ये जो है ये वर्ग की भुजा हुई, x जो हुआ यहाँ वर्ग की
भुजा हुई। अब जो है जब रास्ता बाहर से हो, ये जो सूत्र का प्रयोग किए, जब रास्ता बाहर से हो। जब रास्ता अंदर से होती है वर्ग में, तब होती है रास्ता का, यहाँ लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 4y इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ लिखेंगे जब रास्ता अंदर से हो, जब रास्ता अंदर से हो। यह जो है पार्ट तीसरा वीडियो में ये सूत्र की ज़रूरत होगी। अभी ये अच्छी तरह समझना है कि y जो है यहाँ रास्ता की चौड़ाई हुई, x जो है वर्ग की भुजा हुई। तो ये रास्ता का जब क्षेत्रफल निकालते हैं किसी आयत में, जब अंदर से चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है, तब जाके हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब बाहर से रास्ता छोड़ा जाता है तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब जो है क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दी हुई है, एक आयत की भुजाएं और का लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई 25 सेमी हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो यहाँ समझना है कि भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में लंबाई बराबर 5x, लंबाई अनुपात चौड़ाई दी हुई है। तो लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 3x। यहाँ लंबाई जो है क्वेश्चन में दी हुई है, ये लंबाई का अनुपात लिखें, और लंबाई दी हुई है 25 मीटर। ये लंबाई का रेशियो लिखें और ये लंबाई दी हुई। तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 25 मीटर। तो x बराबर होती है 25 मीटर बटे 5। 5 से काटे इसको 5 बार में, ये हो गई x का वैल्यू 5 मीटर। तो इससे हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। इससे चौड़ाई निकालेंगे, ये रखे इसमें पुट किए लंबाई का वैल्यू, और चौड़ाई जो है लिखेंगे 3x। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 3 गुना x का वैल्यू 5 मीटर निकाले हैं, 3 गुना 5 मीटर, अर्थात ये हो गई चौड़ाई बराबर 15 मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछता जा रहा है उसकी परिमिति क्या होगी। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लंबाई का जो वैल्यू दी हुई है 25 मीटर दी हुई है, और चौड़ाई 15 मीटर दी हुई है। तो 25 15 कितना होता है 40, तो 2 गुना 40 मीटर लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गई 80 मीटर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो लिखेंगे भुजा बराबर 10 मीटर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा दी हुई है 10 मीटर, 10 चौके 40 मीटर, इसका हो गई आंसर। यहाँ वर्ग का परिमाप ही पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में की ओर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ग का परिमिति 64 मीटर है तो उसकी भुजा होगी। तो यहाँ देखना है, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप
ये सभी एक ही होते हैं। यहाँ 64 मीटर दी हुई है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो लिखेंगे 4 गुना भुजा बराबर 64 मीटर। तो भुजा बराबर लिखेंगे भुजा बराबर 64 मीटर, गुना में है तो यहाँ आ गया भाग में बटे 16। यहाँ भुजा निकाल लिए 16 मीटर। यहाँ भी परिमाप दिया हुआ था और परिमाप का ही सूत्र लगाए। वर्ग का परिमाप क्या होती है? 4 गुना भुजा। तो अब जो है भुजा निकाले, तो इसमें क्वेश्चन में भुजा ही पूछा जा रहा है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गई 16 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 350 मीटर और चौड़ाई बराबर 225 मीटर। तो उस मैदान को 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने में खर्च क्या होगा। जब घेरने की बात आए तो हम परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 350 मीटर प्लस 225 मीटर। अब इसको लिखेंगे 2, अब इसको 5, उसके बाद 5 2 7, यह 3 2 5 मीटर, ऐसे किए जोड़ लिए। अभी दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1150 मीटर। अब इसमें कहता है 20 पैसे प्रति मीटर खर्च लगती है। तो यानी 1 मीटर का खर्च दी हुई है, 1 मीटर का खर्च दी हुई है 20 पैसे। 1 मीटर बराबर 20 पैसे। यहाँ कुल है 1050 मीटर। 1050 मीटर बराबर लिखेंगे 1150 मीटर। तो लिखेंगे 1150 गुना 20, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो 115 गुना 2 अर्थात 230 रुपया इसका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 390 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकालें। तो यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए यहाँ जो है लिखेंगे एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 5 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 5 मीटर। चौड़ाई नहीं पता था इसलिए हम क्या किए, चौड़ाई मान लिए। तो यहाँ इस तरह से चौड़ाई x माने तो लंबाई इसका हो गया x प्लस 5। तब क्वेश्चन में दी हुई है कि यदि आयत का परिमाप 390 मीटर हो तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 390 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर लिखेंगे 390 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे तो 2 लंबाई का वैल्यू दी हुई है x प्लस 5 और चौड़ाई का वैल्यू दी हुई है x। तो यहाँ लिखेंगे 390 मीटर, फिर जो है इस तरह से। अब यहाँ लिखेंगे या 2 दे देंगे, तो x और x को जोड़े तो ये हो गई 2x
और 5 का ये 5 लिखे, तो बराबर लिखेंगे 390 मीटर। 5 मीटर अधिक था तो यहाँ लिखेंगे m लगा देंगे मीटर, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 मीटर और प्लस 5 दूना 10 मीटर, बराबर ये लिख देंगे 390 मीटर। प्लस है तो यहाँ x भी यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 390 मीटर और माइनस 10 मीटर, तो ये हो जाएगी 4x बराबर 380 मीटर। तो x बराबर 380 मीटर बटे 4। अब काटे तो ये कटा 95 बार में। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे लंबाई बराबर वहाँ ऊपर में x प्लस 5 हुई थी और चौड़ाई हम x माने थे, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई हो जो है 95 मीटर हो जाएगी और लंबाई 95 प्लस 5 अर्थात ये मीटर इसमें लगाएंगे और ये मीटर, अर्थात ये हो जाएगी 100 मीटर। और आयत का इसमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, अर्थात मैदान का क्षेत्रफल। मैदान आयताकार है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई जो है 100 मीटर गुना 95 मीटर। अभी दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 9500 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में एक आयताकार बाग 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, तो उसकी चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरी हो जाए। तो लिखेंगे इसमें लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, तो इसकी चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरी हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे चक्कर, पहले एक चक्कर का निकालेंगे अर्थात आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का आयताकार क्षेत्र है, इसमें आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2, लंबाई का वैल्यू 30 मीटर दी हुई है और चौड़ाई का वैल्यू 20 मीटर, तो लिखेंगे 2 गुना 50 मीटर। 50 गुना 2 किए तो 100 मीटर हुई। अब यहाँ क्वेश्चन दी हुई है तो 5 किलोमीटर पूरा करने में कितना समय लगे, अर्थात लिखेंगे यहाँ आयत का परिमाप तो निकाल लिए। एक चक्कर अर्थात लिखेंगे एक चक्कर बराबर 100 मीटर। 100 मीटर 5 किलोमीटर है ना, इस तरफ दूरी है तो 5 किलोमीटर के बदले हम 5000 मीटर लिखेंगे। 5000 मीटर। यहाँ कितना चक्कर है, यहाँ जो है x रख देंगे अपना मन से और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आंसर x गुना 100। यहाँ से सपोज डेट अनुपात के हिसाब से काट रहे हैं, ये मान लीजिए मीटर मीटर कट ही जाएगी, इसलिए अंकों से यहाँ मतलब रखना है। तो x 100x बराबर 500 गुना 1 अर्थात 500, x बराबर 500 बटे 5000 है, 5000 बटे 100। अब काटे तो ये हो गया 50, ये हो गया आंसर चक्कर। अब क्वेश्चन नंबर 14 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है एक आयताकार खेत के चारों ओर तार से घेरने में खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
20 मीटर और 15 मीटर है, जबकि 1 मीटर की कीमत 10 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 15 मीटर। तो फिर लिखेंगे घेरना है तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊपर भी क्वेश्चन में सूत्र लगाए हैं। तो 2 इंटू लंबाई का वैल्यू 20 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू 15 मीटर। तो यहाँ जो है लिखेंगे 2 गुना 20 15 35 मीटर। जब इसको गुना किए तो ये होगी 70 मीटर। इस तरह से आयत का परिमाप निकाल ली। तो कहता है 1 मीटर का खर्च दी हुई है कितना, 10 रुपया। तो यहाँ क्या मीटर का पूछा जा रहा है ये पूरा परिमाप, पूरा घेरने में खर्च क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात 70 मीटर का खर्च। 70 मीटर का खर्च निकालेंगे, 10 गुना 70 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगी 700 रुपया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है हल करते हैं। क्वेश्चन 15 में है एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर और चौड़ाई परिमाप 240 मीटर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 240 मीटर और लंबाई दी हुई है 5x और चौड़ाई दी हुई है, अनुपात में दी हुई है, अनुपातिक राशि x मान ली, चौड़ाई 3x। तो आयत का परिमाप दी हुई है 240 मीटर। तो लिखेंगे 2 इंटू लंबाई का वैल्यू जो है लिख देंगे। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। यहाँ थोड़ा सा और लिख देते हैं ऊपर में, आयत का परिमाप बराबर 240 मीटर। तो यहाँ 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 5x लिखे, चौड़ाई की वैल्यू 3x बराबर लिख दिए 240 मीटर। अभी दोनों को जोड़ेंगे, 2 गुना 8 मीटर बराबर लिखेंगे 240 मीटर, 8 दूना 16 मीटर बराबर 240 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ जो है x लगाए थे तो यहाँ x लगाएंगे। अब x बराबर लिखेंगे 240 मीटर बाय 16, तब काटेंगे इसको, कटेगा ये 15 मीटर बार में। x का वैल्यू निकाल लिए 15। तो वहाँ लंबाई था 5x, तो लंबाई लिखेंगे 5x। तो लंबाई की वैल्यू निकालेंगे 5 गुना 15 अर्थात ये हो गई 75 मीटर। अब चौड़ाई लिखेंगे 3x अर्थात 3 गुना 15 मीटर अर्थात ये हो गए 45 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई लिखे 75 मीटर और चौड़ाई लिखे 45 मीटर। तो इस तरह अब गुना करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होती है। जब हम गुना करते हैं, रफ में यहाँ गुना कर लेते हैं, तो ये 3375 इसको गुना करने पर प्राप्त हुई 3375 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हल होती है। अब जो है शेष क्वेश्चन आप सबों को वीडियो नंबर 3 में बताएंगे। यदि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।